गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी। मेरी शॉर्ट हैंड की वीडियो चाहे वो डिक्टेशन की हो चाहे बिगनर्स के लिए हो, प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और इंग्लिश की वीडियो जो मैं डालती हूँ उन्हें ज़रूर देखें, वो मेरी ही बनाई हुई वीडियो हैं और उससे हो सकता है आपको हेल्प मिले या हो सकता है आपके ही घर में किसी ऐसे इंसान को मदद मिले जो हिंदी में इंग्लिश सीखना चाहता है। तो उन वीडियो को ज़रूर देखें इंग्लिश की, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, बिगनर्स के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं अब। तो चैप्टर 5 कर रहे हैं जिसमें थर्ड प्लेस का वॉवल है। फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस सब मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं लिंक सबका, ठीक है। और मेरे चैनल में सब कुछ है। और अब आज करते हैं थर्ड प्लेस वॉवल। तो थर्ड प्लेस का चैप्टर आपको दिख रहा है सामने बुक में, ठीक। 4 वॉवल होते हैं, 1 2 3 और 4। उसके बाद नीचे और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अभी मैं ले रही हूँ सिर्फ एक वॉवल, क्योंकि पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर हुआ तो बाकी के सारे वॉवल आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। मैं अभी सिर्फ एक वॉवल समझाऊंगी और उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, बार 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 बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वॉवल है। क्लियर। चलिए समझते हैं कि ये थर्ड प्लेस का वॉवल क्या चीज़ है आखिर, ठीक है। देखिए थर्ड प्लेस का वॉवल क्या है। जब भी आप कोई आउटलाइन बनाते हैं, जैसे पी हो गया, बी हो गया, टी हो गया, तो अब ये थर्ड प्लेस के वॉवल में क्या होता है, ये जो आउटलाइन होती है हमारी, ये जितनी भी कॉन्सोनेंट है ये कर्दा लाइन बनते हैं ऐसे, आधा ऊपर आधा नीचे, जैसे पी है ऐसे। क्लियर। अब दूसरी चीज़, वॉवल जो होता है यहाँ पे थर्ड प्लेस में लगता है। हर आउटलाइन का थर्ड प्लेस कहाँ होता है, नीचे, जहाँ वो आउटलाइन ख़त्म होती है। या तो इधर लगाएंगे या इधर। अब लेफ्ट में कब लगाते हैं, जब वॉवल की साउंड कॉन्सोनेंट से पहले आती है, और अगर बाद में आती है तो हम कब लगाते हैं, राइट में। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में क्या करते हैं, पहले साउंड आती है तो ऊपर, बाद में आती है तो नीचे वॉवल लगाते हैं, ठीक है। अब हम कर रहे हैं थर्ड प्लेस का वॉवल, इसलिए हमारा वॉवल कहाँ लगेगा, थर्ड प्लेस कहाँ, एंड में, जहाँ हमारी आउटलाइन फिनिश होती है, ठीक है। देखो थर्ड प्लेस का पहला वॉवल जो मैं आज समझा रही हूँ, बड़ी ई। बड़ी ई की साउंड जब भी हम बोलते हैं खींच के बोलते हैं ना, जैसे ईट, इट नहीं, ये क्या है, ये ईट, खींच के बोल रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं, तो बड़ी ई क्या होती है, खींच के बोली जाती है। तो उसी तरह से अब इसको दिखाना किससे, आपने हैवी डॉट, डार्क डॉट से। हैवी डॉट मतलब डार्क डॉट से, ठीक है। अब क्योंकि बड़ी, जब भी आपको बड़ी ई की साउंड आएगी तो आपने करना क्या है, अपना कॉन्सोनेंट कर्दा लाइन बनाना है, और वॉवल कहाँ लगाना है, थर्ड प्लेस पे। ईट में अगर आपको देखेंगे, क्योंकि बनाने से पहले हमें देखना है कि कॉन्सोनेंट कौन सा है, पहले कॉन्सोनेंट रहा होता है, वॉवल बाद में लगता है। तो टी की साउंड आ रही है ना, कॉन्सोनेंट क्या है, टी, तो टी को आपने कर्दा लाइन बनाना है। क्यों, क्योंकि हमें वॉवल कौन से साउंड आ रही है, बड़ी ई की आ रही है, इसलिए बड़ी ई की साउंड से हम समझ गए भाई ये थर्ड प्लेस का वॉवल है। सब कुछ वॉवल के हिसाब से ही होता है, जैसी साउंड होगी वैसे ही आउटलाइन जाती है, ठीक है। अब बड़ी ई हमने टी तो बना दिया, लेकिन हमें वॉवल भी पुट करना है। तो टी से पहले साउंड आ रही है बड़ी ई की, तो हम कहाँ लगाएंगे, लेफ्ट में, ई टा, तो टी से पहले है लेकिन लगेगा कहाँ, थर्ड प्लेस पर। थर्ड प्लेस कहाँ होता है, यहाँ आउटलाइन के एंड में। ये आउटलाइन है हमारी, इसका एंड कहाँ है, यहाँ। ये टॉप हो गया, ये मिडल और ये एंड। क्योंकि साउंड पहले आ रही थी इसीलिए लेफ्ट में लगाया मैंने। टी, यहाँ भी कॉन्सोनेंट क्या है, टी, पहले कॉन्सोनेंट ड्रॉ करना है, हमेशा इस बात को याद रखना। टी को कर्दा लाइन क्यों बनाया, टी लाइट होता है, ठीक है, क्योंकि बड़ी ई की साउंड आ रही है। बड़ी ई हमारा थर्ड प्लेस का वॉवल है, इसीलिए टी कहाँ जाएगा, कर्दा लाइन। अब यहाँ पे वॉवल कहाँ आ रहा है, टी के बाद साउंड आ रही है ई की। बड़ी ई कहाँ लगता है, एंड में, इसलिए हमने राइट में लगाया, लेकिन लगेगा एंड में, क्योंकि एंड हमारा होता है थर्ड प्लेस। ईच, कौन से कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, चे की। चे लाइट होता है, चे से पहले साउंड आ रही है बड़ी ई की, तो लेफ्ट में लगेगा। ई चा ईच। पढ़ना कैसे है, देखो जब जैसे जैसे बना रहे हो, जितनी बार बना रहे हो उतनी बार पढ़ना भी है। यहाँ देखो, बनाते वक्त तो हमें पहले कॉन्सोनेंट ड्रॉ करना है, फिर वॉवल ड्रॉ देखना है कि वॉवल पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है साउंड में, ठीक है। पढ़ते वक्त जो चीज़ पहले आ रही है इसको पहले पढ़ेंगे, जो बाद में आ रही है बाद में। जैसे पहले क्या आ रहा है, बड़ी ई, फिर टा, ई टा ईट। यहाँ पहले टी आ रहा है, फिर बड़ी ई, टी ई टी। ई पहले आ रहा है, चे बाद में आ रहा है, तो ई चा ईच। तो पढ़ते वक्त बिल्कुल ऑर्डर वाइज ही पढ़ना है। सी, कॉन्सोनेंट कौन सा है, सा। सा कैसे बनता है, लाइट ऐसे कर्व। ई की साउंड कहाँ आ रही है, सा के बाद, राइट में, डार्क डॉट लगाना है ना।
और एंड में क्यों? क्योंकि एंड हमारा थर्ड प्लेस होता है। तो पढ़ेंगे कैसे? हैंड टू हैंड पढ़ना है, नहीं तो भूल जाओगे। सा ई सी, बार बार बनाते जाना है। सा ई सी, मैक्सिमम टाइम जितना बना सको बोल बोल के। सा ई, तो बार 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 प्रैक्टिस। मैं तो वन टाइम बना रही हूँ ना सिर्फ, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर इससे भी लगता है आपको याद नहीं हुआ तो नेक्स्ट पेज पे फिर प्रैक्टिस करेंगे आप। इसे कहते हैं शी। ऐसे होता है शलगम वाले शौ वाली साउंड, शी। तो वो कैसे बनता है? ऐसे, लाइट, है ना। पहले वाले चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। एस एच, और एस एच के बाद साउंड आ रही है ई की, तो राइट में लग गया। एस एच का लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, है ना। ईज, जी डार्क होता है सीधा। जी से पहले बड़ी ई की साउंड आ रही है, ई ज ईज। तो पहले मैंने कॉन्सोनेंट ड्रॉ किया, फिर वॉवल देखा कि कहाँ आ रहा है। पहले आ रहा तो लेफ्ट में, बाद में आ रहा तो राइट में। फी, फा कैसे बनता है? कर्व, ऐसे लाइट। कर्दा लाइन बना रही हूँ मैं। क्यों बना रही हूँ सारे कॉन्सोनेंट को कर्दा लाइन? क्योंकि बड़ी ई की साउंड आ रही है। बड़ी हमारा कौन सा वॉवल है? थर्ड प्लेस का, इसीलिए हमने कर्दा लाइन बनाना है। यहाँ ई की साउंड कहाँ आ रही है? फा के बाद। ये फा है, फा के बाद तो राइट में। पढ़ेंगे हैंड टू हैंड। एफ ई फी, क्लियर? तो यहाँ थे क्या, एक एक कॉन्सोनेंट थे इन सब में। अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है जो अब समझा रही हूँ। जब दो कॉन्सोनेंट आ जाएं तो थर्ड प्लेस में करना क्या है? फीड। अगर आप फीड पढ़ेंगे तो इसमें फा और डा की साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट में, ठीक है। और वॉवल कौन सा है? बड़ी ई का, वही थर्ड प्लेस, पहला वॉवल थर्ड प्लेस है, इसीलिए कर्दा लाइन ही बनाएंगे, आउटलाइन। लेकिन चलो पहले फा और डा बना लेते। फा कर्दा लाइन गया, डी उसके कंटिन्यू में बन गया हमारे कॉन्सोनेंट, क्योंकि फा के बाद डी था तो डी को ड्रॉ करा हमने। अब देखो बड़ी ई की साउंड कहाँ आ रही है? फा के बाद आ रही है। आप कहेंगे हमें फा के राइट में लगाना चाहिए, नहीं, इस केस में ऐसा नहीं होगा। फा के राइट में नहीं लगाएंगे। जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में थर्ड प्लेस का वॉवल का साउंड आता है तो क्या करना है? तब हमें क्या करना है, सुन लो ध्यान से। दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है, फा और डा के बीच में बड़ी ई आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? जो दूसरा कॉन्सोनेंट है हमारा, कौन सा है? डी, उसके लेफ्ट में लगाएंगे, यानी कि उसके पहले साइड में, यहाँ। और लगेगा वही थर्ड प्लेस में। डी का थर्ड प्लेस कहाँ है? यही एंड में लगेगा, वहीं, बस कहाँ लगेगा? लेफ्ट में। दोबारा समझाती हूँ। देखो, दो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही थी, दो कॉन्सोनेंट हमने बना लिए, क्लियर। अब कहानी क्या है? डी से दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब भी थर्ड प्लेस का वॉवल का साउंड आए तो कहाँ लगता है? दूसरे कॉन्सोनेंट के लेफ्ट में और थर्ड प्लेस पर। वो तो है ही, थर्ड प्लेस पे लगाना ही है हमें। दूसरे का थर्ड प्लेस कहाँ है? ये है ना। अगर बाद में साउंड आती है तो राइट होता है, लेकिन हमें यहाँ पर लेफ्ट में लगाना होगा, क्लियर है। डीप भी ऐसा ही है। देखो, डा और पा का साउंड आ रहा है, पहले डा और पा को बना लेंगे। डी को कर्दा लाइन क्यों बनाया? फिर पी कंटिन्यू, क्योंकि वॉवल कौन सा है? थर्ड प्लेस का, बड़ी ई का साउंड आ रहा है, डीप। अब जब दो के बीच में वॉवल आ रहा है थर्ड प्लेस का, तो कहाँ लगाएंगे? दूसरे कॉन्सोनेंट के लेफ्ट में, डार्क डॉट। बड़ी ई के लिए क्या है? डार्क डॉट ना। क्लियर हो गया? कीप, देखो इसको मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, थोड़ा सा इसमें चेंज है। लीव, ला कर्दा लाइन से बनाना है, ठीक है। वी भी कर्दा लाइन ही जाएगा, क्योंकि पहला वॉवल हमारा थर्ड प्लेस का साउंड आ रहा है, लीव। ला और वा के बीच में बड़ी ई आ रहा है, तो वी, दूसरा कॉन्सोनेंट कौन है? वी, तो वी के लेफ्ट में लगेगा। टीच, टी कर्दा लाइन गया, चे भी वहीं है। अब दूसरा कॉन्सोनेंट कौन है? चे, तो चे के लेफ्ट में लगा। क्लियर हो गया? क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में टा और चा दो साउंड आ रही थी, हमने वो जो हम साउंड के हिसाब से शॉर्ट हैंड करते हैं, क्लियर है। तो टी और चे को ड्रॉ किया। अब हमने देखा बड़ी ई की साउंड कहाँ आ रही है? दो के बीच में है ना, इसके और इसके बीच में, तो हमने दूसरे कॉन्सोनेंट के लेफ्ट में लगाना है, ठीक। थीम, था कर्दा लाइन, माँ। अब ये माँ क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में क्या करेंगे? ऊपर ऊपर लगाते हैं। दो के बीच में अगर आ रहा है तो अगर हॉरिजॉन्टल, दूसरा कॉन्सोनेंट कौन है? हॉरिजॉन्टल है, तो उसके ऊपर थर्ड प्लेस पर।
हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब पहले साउंड वॉवल की आती है हॉरिजॉन्टल में, क्या करते हैं, जब वॉवल की साउंड इससे पहले आती है तो कहाँ ऊपर लगाते हैं और बाद में आती है तो नीचे। तो वही चीज़ है, दो के बीच में आ रहा है तो ऊपर लगेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। डील, डी कट द लाइन गया ला, क्यों, क्योंकि बड़ी ई की साउंड है। अब ला का लेफ्ट कहाँ है, यहाँ लगेगा वही थर्ड प्लेस पे। ठीक है, अब ये जो मैंने छोड़ा है इसको समझ लेते हैं। कीप, कहानी क्या है, का और पा की साउंड आ रही है, ठीक है, बीच में थर्ड प्लेस का वॉवल है। अब के को हम थर्ड प्लेस का दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो, जब किसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बाद नीचे को बनने वाला स्ट्रोक आता है, नीचे को, पी कहाँ को बनता है, नीचे को बनता है ना, तब क्या करना है, के को अबव द लाइन से शुरू करना है, लाइन के ऊपर से शुरू करना है और पी से काटना है। ये थर्ड प्लेस का दिखाने के लिए क्या करना है, के को लाइन के ऊपर से शुरू करना है और पी से काटना है। कब, जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बाद नीचे को बनने वाला स्ट्रोक आए। कब, थर्ड प्लेस का वॉवल होना चाहिए वहाँ पर, पहला वॉवल क्या होना चाहिए, थर्ड प्लेस का। ठीक है, अब दो के बीच में थर्ड प्लेस है तो सब कुछ सेम है, पी के लेफ्ट में दूसरा कॉन्सोनेंट कौन है, पी, उसके लेफ्ट में थर्ड प्लेस का वॉवल, सब कुछ सेम है, बस इतने सी वो समझनी है। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बाद नीचे को बनने वाला स्ट्रोक आ रहा है तो ऊपर से शुरू करेंगे हॉरिजॉन्टल को और दूसरे कॉन्सोनेंट से काट देंगे थर्ड प्लेस का दिखाने के लिए। इसी का अपोजिट, अगर हॉरिजॉन्टल के बाद नीचे को नहीं ऊपर को बनने वाला स्ट्रोक आए तो क्या करेंगे, तब ऊपर से नहीं नीचे से। देखो अभी इसका भी एग्जाम्पल समझा देती हूँ। मील, एम क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, मतलब ऐसे बनता है हॉरिजॉन्टल, इसके बाद एल आ रहा है, एल आ रहा है, एल इसके साथ ज्वाइन होके बनेगा तो करेंगे क्या, अब हॉरिजॉन्टल के बाद ऊपर को बनने वाला स्ट्रोक आ रहा है तो आप ऊपर से नहीं, अब इसको नीचे से शुरू करेंगे, कड़दा लाइन से शुरू करेंगे और एल से काटेंगे। कहाँ से, कड़दा लाइन से एम बनाएंगे, कड़दा लाइन, और एल से काट देंगे। लाइन के नीचे से एम बनाएंगे और एल से काट देंगे, क्योंकि एल ऊपर को बन रहा है। तो हॉरिजॉन्टल के बाद जब ऊपर को बनने वाला स्ट्रोक आएगा, किस कंडीशन में, जब थर्ड प्लेस का वॉवल होता है बीच में या पहले, सबसे पहला वॉवल कुछ भी है तो आपने ऐसे बनानी है आउटलाइन, वॉवल वैसे ही लगेगा दूसरे कॉन्सोनेंट के लेफ्ट में। दूसरा कॉन्सोनेंट एल है तो उसका लेफ्ट ये है, मा ई ला। देखो हैंड टू हैंड पढ़ना भी है, ये ध्यान रखना, पहले एम है, फिर क्या आ रहा है, बड़ी ई, फिर क्या आ रहा है, एल, मील। ठीक है, टीम, टी माँ। अब वही सीन है, हॉरिजॉन्टल में कहाँ लगता है, ऊपर, इसका लेफ्ट राइट तो होता नहीं है तो ऊपर लगेगा। पढ़ना भी है हैंड टू हैंड, टी बड़ी ई माँ टीम। जब तक आप पढ़ोगे नहीं शॉर्ट हैंड नहीं आएगी, ये याद रख लेना। जितनी बार बनाओगे उतनी बार पढ़ना भी है। इन्हें भी देख लो, पढ़ना कैसे है, टी पहले आ रहा है, फिर बड़ी ई और फिर चे। टी पहले आ रहा है, फिर लेफ्ट साइड होता है, फिर कॉन्सोनेंट होता है, फिर राइट साइड होता है। टी ई चे, टीच। ला बड़ी ई ली, व लीव। आई होप समझ आ गया होगा, वीडियो को बार बार देख लेना, समझ आ जाएगा। अभी एक ही वॉवल इसीलिए समझाया है क्योंकि बिल्कुल न्यू वॉवल है, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत बार करनी है। उसके बाद में 3-4 दिन में बनाऊंगी अगली वीडियो, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, हैव अ गुड डे।